ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के राम कथा में तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वाल्मीकि रामायण बालकांड चैप्टर 64 विश्वामित्र फॉल्स प्रे टू एंगर। पिछले अध्याय में विश्वामित्र फॉल्स प्रे टू लस्ट, मेनका को भेजे तो काम के कारण प्रभावित हो गए थे, लेकिन इस बार बहुत ही वो सचेत हुए और 1000 वर्ष फिर तपस्या की। तो ऐसी तपस्या को देख करके इंद्र रंभा को भेजते हैं और खुद भी आते हैं एक कोयल बन करके, और पूरा और कामदेव को भी लेके आते हैं। तो तीनों मिलकर के पूरा प्रयास करते हैं कि विश्वामित्र मुनि के मन को फिर से विचलित कर दिया जाए। और फॉर द टाइम बीइंग द विश्वामित्र मुनि इंद्र जो कि कोयल के रूप में बहुत मधुर गा रहे थे, तो वो सुनकर के उनका मन एजिटेट हो गया और साथ में सामने रंभा के सुंदरता को देख करके आकर्षित हो गए। तो इमीडिएटली उस क्षण तो थोड़ा भ्रमित हो गए वो, बट पास्ट एक्सपीरियंस होने के कारण और 1000 वर्षों की तपस्या के बल पे अपने आप को इमीडिएटली संभाल लिए। तो काम से प्रभावित तो नहीं हुए, समझ गए कि ये देवताओं का फिर से कोई जाल है, वो मुझे फंसाना चाहते हैं। इमीडिएटली समझ गए। पिछले बार जब हुआ था तो 10 वर्षों तक मेनका का संग किए और उसके बाद उनको समझ में आया कि ये तो देवताओं के द्वारा मुझे फंसा दिया गया है, और फिर निकल पाए। लेकिन 1000 वर्ष तपस्या करने के पश्चात अब वो एडवांसमेंट कर चुके और इमीडिएटली समझ गए। तुरंत उनको समझ में आ गया कि देवता फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी क्योंकि पूर्ण रूप से इंद्रियां कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए अब दूस वही जो लस्ट है वो क्रोध के रूप में प्रकट हो रहा है। तो एक यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति के प्रारंभिक जीवन में जब हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो जिस प्रकार से हम माया के द्वारा विचलित होते हैं या जिस प्रकार से इमीडिएटली भगवान को पूर्ण रूप से समर्पण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। अगर कोई सिंसियरली और प्रयास करेगा और भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेगा, नाम जप करना, साधु संग करना, साधन भक्ति करता जाएगा, तो ये करने के कारण उसको जो आध्यात्मिक परिपक्वता मिलेगी, उससे आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, तो उसके बल पे वो फिर धीरे धीरे माया के जो प्रलोभन होते हैं, आकर्षण होते हैं, उसको ओवरकम कर सकेगा और अपने आप को फिर पूर्ण रूप से समर्पित भी कर पाएगा। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये मिलती है विश्वामित्र मुनि के इस प्रकार से उनके संघर्ष से थे कि वन शुड नेवर गिव अप, कभी आशा नहीं खोना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कितना भी जीवन में डिस्टरबेंसेस आ जाए, माया के कारण तकलीफ आ जाए, हमें तुरंत बाउंस बैक, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बाउंस बैक बोला जाता है। बाउंस बैक मतलब वापस से उठ के यस, मैं फिर से भगवान का आश्रय लूंगा, फिर से भजन करूंगा और तीव्रता से पूरा फिर से प्रयास करूंगा मैं सारे भक्ति के नियमों का पालन करने का, और जो है भक्तों का संग करके मैं अपने आप को वापस निकालूंगा। और भक्ति में इतना पावर है, यहाँ पे तो ये योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं विश्वामित्र मुनि।
तो उसके बल पे भी, हालांकि बहुत लंबा तपस्या की है, उसके बल पे जो है धीरे धीरे करके एडवांसमेंट कर रहे हैं विश्वामित्र। लेकिन भक्ति इतना पावरफुल है कि उसमें डायरेक्ट भगवान का हस्तक्षेप हो जाता है, भगवान का आश्रय मिल जाता है। तो उसमें कोई भक्त होता है वो इमीडिएटली भी, तुरंत भी सारे ऑब्स्टेकल, सारी जो बाधाएं होती माया के, उसको पार कर सकता है। ये इतना पावरफुल है भक्ति। हाँ, इसके अनेकों एग्जाम्पल है, जैसे अजामिल हो गया। अजामिल कैसी स्थिति से इमीडिएटली निकल गया। और मृगारी हो गया। वाल्मीकि मुनि खुद भी, हाँ, नारद मुनि की कृपा से अपने आप को पूरी तरीके से किस अवस्था से कैसी अवस्था में दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लिया। वैसे अनेकों एग्जाम्पल। एनीवे, लेकिन यहाँ पे विश्वामित्र मुनि अब ये तो समझ गए तुरंत कि ये देवताओं का फिर से कोई चाल है, वो मुझे फंसाना चाहते हैं मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। तो इस बार वो बहुत क्रोधित हो गए। और सामने रंभा खड़ी थी, उसी को मेनली देखे। तो सहस्र अक्षस्य तत्कर्मा विज्ञाय मुनिपुंगवा रंभाम क्रोध समाविष्टा प्रसापा कुशिकात्मजः। Understanding that this was the work of the thousand-eyed Indra, Vishwamitra, the tiger among sages, became overcome by anger and cursed Rambha. तो विश्वामित्र मुनि ये समझते हुए कि ये जो कार्य है सहस्राक्ष का है, यानी इंद्र, इंद्र जिनके 1000 आंखें हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। तो विश्वामित्र मुनि जो है बहुत क्रोधित हो गए और रंभा को इस प्रकार से श्राप देते हैं। यन्माम लोभयसे रंभे काम क्रोध जयैषिणम् 10 वर्ष सहस्राणि शैलीता स्थास्यसि दुर्भगे। ऐसा भयानक श्राप दे दिए। ओ रंभा, ओ एविल endeavorer, because you elude me, who desire to conquer lust and anger, you will be a stone for 10,000 years. तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि विश्वामित्र मुनि ना केवल ये समझ पाए कि इंद्र के कारण रंभा के द्वारा उनको काम के द्वारा प्रलोभित किया जा रहा है, बल्कि क्रोध के कारण भी, यानी क्रोध भी उनको उत्पन्न हो रहा है। ये भी उनके लिए क्या है, एक माया में फंसने जैसा ही है, माया में फंस रहे हैं, ये भी समझ में जा आ रहा है। लेकिन फिर भी क्रोध को अभी नियंत्रित नहीं कर पाए। और इमीडिएटली रंभा को जो है अ, ये श्राप दे देते हैं कि आप, क्योंकि आपने दुर्भगे, दुर्भगे मतलब ओ एविल एंडेवरर, गलत प्रकार के इस प्रकार से कार्य करने वाली हे रंभा, आप काम क्रोध जयेशिनाम, काम क्रोध यन माम लोभयसे, कि जो आप, जो मुझे लोभयसे, मुझे प्रलोभित करने का प्रयास कर रही हैं, हाँ, ऐसे व्यक्ति को जो कि तीव्रता से पूरा अपना पूरा प्रयास कर रहा है काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, लस्ट एंड एंगर, स्पेशली ये दो बहुत पावरफुल एनर्जी हैं। इसके ऊपर अगर कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो उसका जो है भौतिक संसार से विजय हो गया। एंगर, जो क्रोध है, वो अन्य कोई वस्तु नहीं है, लस्ट ही है। काम ही जो है, काम जो है क्रोध के रूप में प्रकट होता है। तो एक ही वस्तु है, वास्तव में एक ही चीज है, लस्ट। इसको ही कॉन्कर करना जरूरी है। इसको कोई कॉन्कर विजय प्राप्त कर लिया तो इस भौतिक बंधन से मुक्त हो गया। तो विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि मैं इतने हजारों वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ तपस्या करके ये दो चीजें, काम क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए, और आप जो है मुझे इसमें फंसाने का प्रयास किया। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि 10,000 वर्षों के लिए आप पत्थर बन जाओ। शैली इंडिकेट्स दैट रंभा वुड बिकम ए स्टोन स्टैचू। भगा श्री काम महात्मा वीर यत्ना करके 10,000 वर्ष तक पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ब्राह्मणा सुमहातेजस तपोबल समन्विता उद्धरिष्यति रंभे त्वाम मत्क्रोध कलुषीकृताम। O Rambha, Lord Brahma's son of extremely great power, endowed with strength of austerity, will deliver you who have become contaminated by my anger. तो 10,000 वर्षों के बाद कैसे उद्धार होगा इसका भी वर्णन कर दिए। बोले
कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो सुमहातेजा होंगे, बहुत ही शक्तिशाली होंगे, अ, तपः बल समन्विता, जो कि तपस्या के बल से परिपूर्ण होंगे, ब्रह्मा जी के एक पुत्र आएंगे। उद्धरिष्यति, वो आपका उद्धार करेंगे। मत क्रोध कलुषीकृताम, आप जो कि मेरे क्रोध के द्वारा अभी दूषित हो चुके हैं, यानी श्राप मिल गया है तो पत्थर बन चुके हैं, तो आपका उद्धार 10,000 वर्षों के बाद ब्रह्मा जी के एक पुत्र, बड़े तेजस्वी पुत्र आएंगे, वो उद्धार करेंगे। So Vishwamitra then thought, why did I curse this lady who was under the control of his master? तो क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाए, तो इमीडिएटली शाप तो दे दिए। लेकिन विश्वामित्र मुनि को तो ये मालूम था कि ये सब किसका कियाधारा है, इंद्र का क्रियाधारा है। तो बेचारी इस स्त्री का क्या दोष है? रंभा तो इंस्ट्रूमेंट बन के आई ना, जस्ट। तो उनको ये समझ में जैसे रियलाइज हुआ, तो उनको ये पश्चाताप भी हुआ। इसलिए उनको फिर ये आशीर्वाद भी देते हैं कि ब्रह्मा के पुत्र, यानी वशिष्ठ की बात कर रहे हैं, लॉर्ड ब्रह्मा सन हियर रेफर्स टू वशिष्ठ, वशिष्ठ के द्वारा आपका उद्धार भी हो जाएगा। एवं उक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनि असक्नुवन् हारयितुं क्रोधं संतापम् आगतः। Having said this, the great sage Vishwamitra of great prowess became repentant, for he had been unable to contain his anger. तो इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि बोलने के पश्चात बहुत पश्चाताप करने लग गए। जैसे पिछली बार जब काम में फंसे थे, तो जब रियलाइज हुआ तो बहुत पश्चाताप हुआ उनको कि मैं मोहित हो गया, फंस गया, काम वासना को नियंत्रित नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थिति आने पर अपने क्रोध पे नियंत्रण नहीं कर सकता है, तो उसी प्रकार से वो भी पतन की स्थिति है। हाँ, इंद्रिय संयम नहीं कर पाया मतलब। तो विश्वामित्र मुनि को इमीडिएटली आभास हो गया, वो पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाया हूँ, क्रोध जो वशीभूत हो गया हूँ। इसका मतलब और मुझे ये प्रयास करने की, अभी तपस्या करने की जरूरत है, क्योंकि जब तक क्रोध है तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकते, ब्राह्मण नहीं कहे जा सकते। काम और क्रोध ये दोनों जब तक कोई व्यक्ति इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है, तब तक वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। काम और क्रोध, समोदमा। इसलिए ब्राह्मण का सबसे पहला गुण जो बताया गया है, दैट ही मस्ट बी एबल टू कंट्रोल हिज माइंड एंड सेंसेस। अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर पा लेना चाहिए। जो अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का पहला गुण ही है अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना। और वैष्णव का क्या क्वालिफिकेशन है? उसको मन और इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके मन और इंद्रिय उसको विचलित ही नहीं करते। इसलिए वैष्णव जो होता है वो और हायर प्लेटफॉर्म में होता है। हाँ। ब्राह्मण का प्लेटफॉर्म स्तर क्या होता है कि उसके हृदय में कभी काम आ सकता है, क्रोध प्रकट होने के चांसेस हो सकते हैं, मन और इंद्रियां अनकंट्रोल्ड हो सकती हैं, लेकिन वो अपने तपस्या के बल पे, ज्ञान के बल पे और अपने सात्विकता के बल पे उसको नियंत्रित कर लेता है, ये जानते हुए कि ये उचित नहीं है। ये अगर मैं इस प्रकार से कामी या क्रोधी हो जाऊंगा तो मैं आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाऊंगा। तो ये समझ होते हुए और आध्यात्मिक शक्ति होती है, तपोबल होता है, उस बल पे वो नियंत्रित कर पाता है, उसको हैंडल कर लेता है, तो वो ब्राह्मण कहलाता है। और ऐसे ही जब ब्राह्मण अपने मन और इंद्रियों को संयमित करते हुए और भगवान की सेवा में लग जाता है, लगा रहता है, तो धीरे धीरे जब पूर्ण रूप से सतोगुण के भी तीनों गुणों के पार चला जाता है, भगवान के प्रति जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को वैष्णव बोलते हैं। ये वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव यहाँ पे, तो वैष्णव बोला जाता है। और उस अवस्था में उसको, उसका जो मन और इंद्रियां हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि मन और इंद्रियां उसको सहायता करती है कृष्ण का सेवा करने के लिए। तो ये ब्राह्मण और वैष्णव में कि थोड़ा अंतर है। बट एनीवे, ब्राह्मण भी एक जो बहुत श्रेष्ठ पोजीशन, और इसलिए ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। भगवान जब हस्तिनापुर में थे, राष्ट्रीय यज्ञ के टाइम पे आई थी, तो वो पांडवों को बोलते हैं, भगवान ये खुलासा करते हैं, बताते हैं कि हे पांडव, आप मुझे इतने प्रिय क्यों हो। वहां पे भगवान बताते हैं कि जो भक्त या जो ब्राह्मण
अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से संयमित कर सकता है, वो मुझे बहुत प्रिय हो जाता है। इसीलिए ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। ब्राह्मण प्रिय क्यों है भगवान को? क्योंकि ब्राह्मण जो अपने मन और इंद्रियों को, स्पेशली काम वासना और क्रोध है, एंगर को, वो नियंत्रित कर लेते हैं। और जो और इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी डियर टू सुप्रीम लॉर्ड। भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं। यहाँ पे विश्वामित्र मुनि ये इस बात को आभास कर पाए, और जेन्युइन होने के कारण विश्वामित्र मुनि स्वीकार कर लिए कि अभी तक मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, यानी अभी तक मैं ब्राह्मण बना नहीं, मुझे और तपस्या करने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई व्यक्ति इस अहंकार में रहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया हूँ, वैष्णव हो गया हूँ, ब्राह्मण हो गया हूँ, और इस बात को भूल जाएगा कि अगर आप ब्राह्मण हैं या वैष्णव बन चुके हैं, तो क्या ये लक्षण है समोदमो, मन और इंद्रियों का हम संयमित कर पा रहा हूँ क्या, मैं नहीं कर पा रहा हूँ? तो अगर मैं अपने मन और इंद्रियों को संयमित नहीं कर पा रहा हूँ, क्रोध पे कंट्रोल नहीं है मेरा, काम वासना पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर मैं कैसा ब्राह्मण है, कैसा वैष्णव? तो इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि अभी भी मैं दूर हूँ, मुझे और अभी प्रयास करना है। तो वो फिर ऐसा जो व्यक्ति होगा वो प्रयास करेगा कि हाँ, मुझे और साधन बढ़ाना चाहिए, और श्रवण कीर्तन करना चाहिए, और तपस्या बढ़ाना चाहिए, ताकि मैं वो जो वास्तविक ब्राह्मण और वैष्णव की स्थिति को प्राप्त कर सकूं। तो विश्वामित्र मुनि हालांकि पिछली बार काम में फंस गए, दूसरी बार क्रोध के कारण फंस गए, लेकिन दोनों स्थिति में उनको आभास हो गया इमीडिएटली, और रिपेंट करने लग गए, पश्चाताप करने लग गए। संतापम आगता, संताप, संताप मतलब पश्चाताप। हाँ, प्रायश्चित हो रहा है उनको, पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया, मुझे अभी और तपस्या करना है। और फिर और डिटरमाइंड होकर के तपस्या करने के लिए लग जाते। तस्य शापेन महता रंभा शैली तदा भवत्, वचः श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षे सच निर्गता। By his great curse, Rambha became a stone. Hearing those words of the great sage, Kamdev and Indra departed. जैसे ये शाप मिला, तो रंभा इमीडिएटली वहीं पे पत्थर बन गई, और विश्वामित्र मुनि के इन शब्दों को सुन करके कामदेव और इंद्र तो वहां से तुरंत भाग गए, चले गए। वो कुछ रिटेलिएट नहीं की। So here is a fine illustration of how surrender unto Indra or other demigods is useless, as none of them can award the protection they promise. Rama was frightened that the sage would curse her and pleaded to Indra to not send her. Indra assured her that nothing would happen, but the curse did happen. On the other hand, surrender unto Lord Vishnu is never futile, for he is fully capable of protecting his devotees from everyone. This is clear from the 10th canto of Srimad Bhagavatam. Interested readers are requested to read the same Mr. Prabhupada's excellent summary study of the 10th canto, Christians Puri Bhajan. तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। ये भी समय हो गया, लेकिन बस 1 मिनट में बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये भी। ये शिक्षा ये मिलती है कि अगर कोई भी भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के अलावा किसी भी देवताओं का आश्रय लेगा, तो देवता कितने भी पावरफुल हो, कितना भी उनको जो है प्रॉमिस कर दें कि हम आपको बचा लेंगे, वो कैपेबल नहीं होते हैं, नहीं बचा पाएंगे। जैसे रंभा के केस में, रंभा ने बोला था इंद्र को कि विश्वामित्र मुनि बहुत महान तपस्वी हैं, वो इमीडिएटली समझ जाएंगे कि उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, और श्राप दे देंगे। तो इंद्र बोले थे कि आप टेंशन मत लो, मैं हूँ, आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जब श्राप मिल गया, तो रंभा इमीडिएटली जो है वो पत्थर बन जाती है, और इंद्र और कामदेव कुछ नहीं कर पाते, चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण का आश्रय लेता है, तो भक्त के जीवन में कभी कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति आए भी, तो भगवान उसको कभी त्यागते नहीं। और भगवान पूरी तरह से कैपेबल हैं तो सुरक्षा देने के लिए। और इसका उदाहरण क्या है? अम्बरीश महाराज एक उदाहरण है। अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि श्राप दिए, या श्राप क्या दिए, वो तो डायरेक्ट राक्षस को प्रकट करके उनको मारने ही वाले थे। लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान कृष्ण का ही पूर्ण रूप से आश्रय लिए थे, तो भगवान कृष्ण उनको पूर्ण पूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। अम्बरीश महाराज के ये सॉरी दुर्वासा मुनि के क्रोध से बचा लिए भगवान नारायण। लेकिन वहीं देवतागण जो है नहीं बचा पाए। इंद्र इंद्र तो देवता, सारे देवताओं के राजा हैं, तो वही नहीं बचा पाए और इस रंभा को विश्वामित्र मुनि के श्राप से। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो
केवल भगवान नारायण भगवान कृष्ण का आश्रय लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण।